वाली शक्तियां हैं वो चाहती है कि भारत का जो जनता है उसको जो सही जानकारी हटा दी जाए और अपना शासन स्थापित कर लिया जाए। क्योंकि आज की जो शासन पद्धति है, जो शासन करना वाले जो लोग हैं, वो शासन करने वाले ऐसी योजना बनाते हैं ताकि एक निगेटिव न्यूज फैले और एक को पॉजिटिव लगे और एक को निगेटिव लगे, तो दो ग्रुप बन जाए, दो ग्रुप बनने के बाद वो शासन हम उनमें कर सके। जी बिल्कुल, है ना, एक को भड़का दिया जाता है। तो जबकि पहले जो राजा होते थे वो बड़ी मेहनत से अपनी ताकत के बल पर जब शासन करते थे, आज केवल एसी के कमरों में बैठकर शासन कर लेते हैं, ये लोकतंत्र है। और फिर वो राजा से भी ज्यादा पावर ले लेते हैं। आज के लोकतांत्रिक जो राजा हैं उनको, उन राजाओं से जो राजा अपनी तलवार, अपने बल, अपने ज्ञान के बल पर जनता की सेवा करता था, आज उनसे ज्यादा पावर ये ले लेते हैं और पहले जो है ये सेवक बन के आते हैं और फिर सरकार बन जाते हैं जहां जनता की अप्रोच नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो भूपेंद्र सर, एक सवाल जब आप आंसर कर रहे थे तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया था। गीता, जैसे आपने बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता लिखी है, तो गीता अब देखा जाए तो मार्केट में जब हम गीता लेने जाते हैं तो बहुत सारी गीताएं होती हैं, तो उन पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालें कि कौन सी गीता हमारी ऑथेंटिक है, कौन सी हमारी गीता है। क्योंकि गीता का नाम आते ही बहुत सारी गीताएं सामने आ जाती है, तो उस पर भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगी सर। देखिए, आपने सही क्वेश्चन पूछा भारती, और ये बड़ी भ्रांतियां हैं मार्केट में, आज राइटर बहुत ज्यादा है। जी जी जी। तो मैंने एक राजा भोज का एग्जाम्पल दिया जी कि हमारी जो पुरानी किताबें हैं उसमें अगर कोई भी कुछ चेंज करता है तो उसको अपराध घोषित किया जाए। बिल्कुल, छोटा मोटा अपराध नहीं, बड़ा अपराध घोषित किया जाए। हमारे राजा भोज ने हाथ काट दिए थे जी, जिन्होंने मिलावट करने की कोशिश की थी हमारी रामायण में, हमारी गीता में। तो गीता बाद की जो गीताएं हैं जी, और एक पहली जो गीता है, केवल नाम उसका गीता है, दूसरी श्रीमद् भागवत गीता है, या और बहुत सारे लोग गीता लिख रहे हैं, तो वो व्याख्या उसकी अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये गीता पहले लिखी गई है, उस समय परिस्थितियां और थी, ज्ञान और तरह का था, है ना। आज दूसरी परिस्थितियां, तो आज की परिस्थितियों के अनुसार वो गीता लिखने की कोशिश करते हैं। तो गीता लिखी नहीं जा सकती जी, क्योंकि देखिए हम दूसरे ग्रंथ, आप दूसरे नाम से ग्रंथ लिख सकते हैं। अब ये गीता भगवान कृष्ण की चली आ रही है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? अरे आपको वो तो गीता लिखी गई, दूसरी गीता कहां से आ जाएगी? बिल्कुल सर, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा आपको उसका। तो इसमें लोगों को बतानी चाहिए कि भाई मुख्य गीता ये है जी, दूसरी जितनी भी गीता है उनका नाम गीता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि लोगों को भ्रांतियां ना हो। और उन गीता का जो मेन गीता है, मुख्य गीता है जी, उस गीता का सरकार इंटरप्रेट कराए, इंटरप्रेटर लेकर, संस्कृत के विद्वान लेकर, और उसको जारी करे। उसको जारी करने के बाद अपनी स्टाम्प उस पर हो, प्रकाशन उसका हो सरकार का, तब ही लोगों को सही जानकारी मिल सकती है। नहीं तो गीता के लिए भ्रांतियां फैलाकर लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। इससे हमारे धर्म का नाश होता है, देश की संस्कृति का नाश होता है। जब देश की संस्कृति का नाश होता है तो देश का नाश होता है। बिल्कुल। तो अगर देश की संस्कृति का नुकसान है तो वो देश का नुकसान है। ये जनता को साफ बताना होगा, ये सरकार को भी मानना होगा कि संस्कृति नहीं बचेगी तो देश नहीं बचता, देश के नाम तक बदल जाते हैं। इस वजह से ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात पूछी और इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि मुख्य रूप से जो गीता है उसकी कोई भी उसके नाम से गीता ना चला सके, गीता के नाम से कोई भी पुस्तक ना आए। मैंने किताबें लिखी हैं लेकिन मैंने अपने नाम से उन्हें किताबें अलग लिखी हैं जी। हमें गीता का ज्ञान है, हम गीता पढ़ते हैं, हम वेद भी पढ़ते हैं, हम और भी चीज पढ़ते हैं, लेकिन हम वेद अगर कोई लिखा गया तो वेद को कैसे लिख सकते हैं? अरे उसकी व्याख्या कर सकते हैं, राइट, लेकिन उसकी व्याख्या भी ऑथेंटिसिटी के लिए होनी चाहिए कुछ ना कुछ चीजें। बिल्कुल सही बात। जैसे महर्षि दयानंद हमारे इतने विद्वान हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति कर दी, उनके नाम पर ही शुरू में स्कूल खुले। तो ये बड़ी भारी हमारे यहाँ कमी चली आ रही। इस वजह से भारतीय हमारी जो जनता है वो भटकती रहती है। आप देखिए रात दिन यात्राएं शुरू हैं, आज हम वहां जा रहे हैं, आज हम वहां जा रहे हैं, आज उनको शांति ही नहीं मिल रही। नए नए ऐसे ऐसे मठ बन रहे हैं, उनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। कोई विधर्मी भी कपड़े पहन के चल जाता, गेरुआ वस्त्र, और जो है बाद में पता चलता ये तो विधर्मी था और इसको उसके हजारों लाखों लोगों को लूट लिया उसने, तो है महिलाओं को लूट लिया। तो इस पर सरकार ध्यान ही नहीं देती है, और जबकि ध्यान इस पर देना जरूरी है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लिए आगे खतरा